तो चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये है तुम्हारा अगला चैप्टर। आसान चैप्टर है और बढ़िया चैप्टर। ठीक, देखो हम सब्सटेंस को दो तरीके की कैटेगरी में बांटते हैं। सब्सटेंस मतलब मैटर से करना, ठीक, सब्सटेंस बोलो या फिर मैटर बोलो, बात एक ही है। ठीक, तो सब्सटेंस को हम दो तरीके से बांटते हैं। दो तरीके से कौन कौन से सब्सटेंस? ठीक, तो पहला हो जाता है इसमें प्योर सब्सटेंस। ठीक, और दूसरा इम्प्योर हो जाता है। ठीक, गांव में क्या बोलेंगे? पेवर, है ना। पेवर दूध दे हो आर्यन, है ना। हाँ, तो शुद्ध इसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। ठीक, और इसको अशुद्ध बोल देंगे। देखो अब शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है? ठीक, इसको हम किसी चीज पे डिवाइड करेंगे, मतलब शुद्ध और अशुद्ध दिखाने के लिए हमको कोई एक चीज लेनी पड़ेगी। अगर उस चीज में वो चीज मिला देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो शुद्ध है या फिर शुद्ध है। ठीक, तो इस बिहाफ पे हम करते हैं, हमको पता है कि जो कोई भी पदार्थ है, ठीक, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल होते हैं। ठीक, ये बात आपको पता है, हमने पढ़ रखी। ठीक, समझे कि नहीं? कोई भी मैटर है तो उसके अंदर क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल किसके होंगे? जिससे वो मैटर बना है उसी के तो पार्टिकल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो घी है, ठीक, तो घी के अंदर पार्टिकल कौन से होंगे? घी के वाले पार्टिकल होंगे जो घी में मौजूद होते हैं, है ना। जो चीजें घी में मौजूद है वही तो पार्टिकल होंगे। अगर इस घी के अंदर कोई अदर पार्टिकल आ जाता है, ठीक, अन्य पार्टिकल जो घी में नहीं होना चाहिए, आज तक वो घी में नहीं दिखा वो पार्टिकल, तो इसका मतलब घी में क्या हो गया? वो जो है प्योर नहीं रह गया। अब उसमें क्या हो गई? इम्प्योरिटी आ गई। ठीक, वो जो दूसरा पार्टिकल है वो इम्प्योर पार्टिकल है। समझे कि नहीं? तो जब ऐसा होता है कि जो कोई भी पदार्थ है वो जिससे मिलकर बना हुआ है, जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसमें जब कोई अदर पार्टिकल आ जाता है, ठीक, या कोई अदर सब्सटेंस आ जाता है, ठीक, तो उस चीज को भी हम इम्प्योर बोलेंगे। वो प्योर कब होगा? जब कोई मैटर जो है जिससे बना हुआ है उसमें वही पार्टिकल्स हैं। समझे कि नहीं? यानी जिस तरीके के पार्टिकल उसमें होने चाहिए अगर उसी तरीके से, तो वो प्योर है। अगर अदर सब्सटेंस तुमको दिख रहा है उसमें तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। समझ में आई बात है? ठीक है, तो इसमें सिंपल बोला है कि ये क्या होते हैं? सिंगल टाइप पार्टिकल होता है। सिंगल टाइप पार्टिकल, ठीक। इनमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठीक है, इनमें देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, एटम्स होंगे, ठीक, मॉलिक्यूल होंगे, ठीक, और जो आयंस होते हैं, ठीक, वो होंगे। ये सब पढ़ेंगे आगे चल के चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो ये सब सिंगल पार्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक, और जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक, और सिल्वर हो गया। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? एजी ओजी लोजी सुनोजी, है ना। हाँ, ठीक, गोल्ड यानी सोना, है ना। तो ये सब है। वाटर, है ना, H2O। वाटर के अंदर कौन से पार्टिकल होंगे? H2O ही तो होंगे, और कोई दूसरा मिल जाए यानी वाटर इम्प्योर हो गया। समझे कि नहीं? तो H2O हो गया, ठीक। उसके बाद और क्या मिलेगा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ CO2 गैस मिलेगी, और कोई गैस अगर उसमें आ रही तो वो फिर इम्प्योर हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये जितने जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो या फिर एक मॉलिक्यूल को दिखाता है, जैसे ये एक वाटर का क्या है? एक मॉलिक्यूल है। समझे कि नहीं? ये वाटर का क्या है? एक मॉलिक्यूल। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है ना। तो ये बात याद रखनी है कि जब कोई सिंगल टाइप पार्टिकल होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्योर, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होंगे? ठीक है, इसमें हमने एक और प्योर सब्सटेंस में एक और बात कर सकते हो कि हमने एलिमेंट की बात की। ठीक, प्योर सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट हो सकते हैं। एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन, और मतलब इसमें ले सकते हो नाइट्रोजन, सिल्वर, सोडियम, ठीक, और भी बहुत सारी।
ये क्या एलिमेंट्स हैं, जो ये पीरियोडिक टेबल दिख रहे हैं तुमको, इसमें जितने ये सब लिखे हैं इनको हम तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व, यानी कि एलिमेंट्स, है ना। टोटल कितने? अच्छा हाँ 118, यानी 3 और डिस्कवर होगी। ये मैं याद रखूँ, हमेशा डिस्कवर हुआ करती, याद करो ठीक है, अभी ना याद करो, ठीक, घर पर जाके याद करो। कंपाउंड आती, ठीक है, कंपाउंड यानी यौगिक, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे कंपाउंड यानी यौगिक बोलता है ना। जिसमें 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स हो, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, ठीक, ऐसे ही और बहुत सारी चीजें ले सकते हो, है ना। जो भी 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ है उसे बोलेंगे, ठीक। जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड है। समझ गए कि नहीं बात को? ठीक। उसी तरीके से जैसे कोई एटम के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, कि जैसे किसी के अंदर कितने एटम्स हैं, यानी कि परमाणु। परमाणु क्या होता है? मान लो जैसे ये एक तत्व है, ठीक, ये एक तत्व का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का है, ठीक। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये होता है नाभिक यानी न्यूक्लियस, और इसके बाहर ऐसे कक्षाएं होती है, क्लासेस होती है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमा करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं, समझे कि नहीं। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, समझे कि नहीं। इसको चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक। इतना डिटेल से पढ़ोगे तो महीन का जी सब आवत बोल दिया, ठीक, लेकिन कोई काम का नहीं, सब बकवास, ठीक। हमेशा काहे बोल दे, ताकि तुम लोग लोड ना लो, ताकि चीजें समझ में ना आई है, धीरे धीरे डिफिकल्ट हुई है। फिर कहियो केमिस्ट्री बहुत खराब सब्जेक्ट, इससे हमका नफरत है, तो नहीं आ रहा तो छोड़ो ना, होगा कौन जरूरत समझे, ठीक। जैसे देखो, जिसमें एक एटम्स होते हैं, ठीक, मतलब बाहरी कक्षा होगी सबसे लास्ट वाली क्लास, उसमें एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मतलब एक एटम होगा उसमें। जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक, और जो है सिल्वर हो गया, ठीक, गोल्ड हो गया, तो ये सब ऐसे एटम्स हैं, ठीक। तो ये सब प्योर सब्सटेंस होते हैं, समझ में आएगी नहीं बात, ठीक। ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस। इन एलिमेंट्स को इसी में हम कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। अब हम समझते हैं इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक, ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो देखो, तो इसके क्या होंगे भाई गुण। तो पहला है इसका जो है कंपोजिशन जो होगा वो फिक्स्ड होगा। अब कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन मतलब होता है जिससे मिलकर बना हुआ है कोई चीज, इसको बोलते हैं संगठन, ठीक। कोई चीज किससे मिलकर बना हुआ है ये इसका कहलाएगा कंपोजिशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिक्स लिख लो इसमें, यानी निश्चित होगा, जैसे H2O, ठीक। H2O में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल? 2। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल? 1। यानी इसका रेशियो जो निकल के आएगा 2:1, तो यही रेशियो में रहेगा, यानी ये 4:2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6:3, ऐसे करके होता जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे ये फिक्स कंपोजिशन है, समझे कि नहीं। इसी तरीके से हर एक किसमें होगा? हर एक सब्सटेंस में, जो कि प्योर सब्सटेंस है उसमें ये चीज पाई जाती है, समझ में आएगी नहीं बात। और जब भी कोई प्योर सब्सटेंस होगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कल पढ़ा था ना, ये दोनों चीजें क्या होंगी? फिक्स होंगी, है ना। ये दोनों चीजें क्या होंगी? फिक्स होंगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी वस्तु पिघल जाती है ना, मेल्ट हो जाए, वैसा टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई चीज बॉइल होने लगे, उबलने लगे, उसको बोलेंगे, है ना। तो जैसे हमने कल क्या बताया था कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1500 कितना है? जितना भी हो 1500 डिग्री सेल्सियस तो मान के चल रहा है, 1535 डिग्री सेल्सियस। क्यों उसका हमने फिक्स कर दिया? क्योंकि हमको पता है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है आयरन, है ना। तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? जितना हमने पढ़ा है 1535 डिग्री सेल्सियस। कहां जा रहे हो? बैठो अपनी जगह पर। उसके बाद तीसरा फीचर, तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो तीसरा है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अदर पार्टिकल में इसको हम
पार्टिकल में सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट मतलब कि अलग नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? इसको हम अलग पार्टिकल्स में अलग नहीं कर सकते हैं। हम चाहें तो एक सब्सटेंस है उससे हम दो सब्सटेंस बना ले तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये बात याद रखनी, जैसे हाइड्रोजन है उसको तोड़ के नहीं बना सकते कुछ भी, समझे कि नहीं? तो ये बात याद रखनी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक? पूरा क्वेश्चन ओवरऑल पूछेंगे, व्हाट इज इम्प्योर मैटर, इम्प्योर सब्सटेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक? ऐसे नॉर्मली कुछ प्योर सब्सटेंस, ठीक? इम्प्योर सब्सटेंस, आवाज मत करो, ठीक? इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा, ठीक? जिसमें जो है मोर देन वन सब्सटेंस हो, ठीक? यानी एक सब्सटेंस से ज्यादा अगर उसमें है, ठीक, तो उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक? या फिर इसको हम मिक्सचर बोल देंगे, ठीक? क्या बोल देंगे? मिक्सचर, हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, ठीक? आगे से जो भी पढ़ोगे सब इसके बारे में पढ़ना है, ठीक? क्लास 9th का पूरा और क्लास मतलब हाई स्कूल में भी इसी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक? इम्प्योर सब्सटेंस मतलब डायरेक्टली नहीं पढ़ोगे, लेकिन उसमें चीजें आगे इसी में बढ़ने वाली, ठीक? ये चैप्टर तो पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक? तो देखो ध्यान से, तो मोर देन वन सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर, समझे कि नहीं? इसमें क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं उसमें, ठीक? दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक? अब ये सब्सटेंस क्या होंगे कि इम्प्योर होंगे, ठीक है? ये क्या होंगे, इम्प्योर होंगे, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ये कैसा सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक? इसमें एलिमेंट हो गया, ठीक है? और जो हमने मॉलिक्यूल पढ़े वो सब हो गया, ठीक? तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, समझे कि नहीं? तो जिसमें मान लो हमने, कैसे इसको हम करते, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुमको पता है कि वाटर एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है, अभी पढ़ा, ठीक? शुगर भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस, लेकिन ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा ना, क्योंकि हमने अभी जो प्योर इम्प्योर के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा, जब कोई एक मान लो इसके अंदर पार्टिकल है तब तक ये प्योर है, लेकिन जैसे इसके अंदर दूसरा पार्टिकल आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, है ना? तो जो भी इम्प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, एक टाइप का मिक्सचर होगा, यानी मिश्रण होगा। समझ में आई बात, ठीक? अब कैरेक्टरिस्टिक इसके समझते हैं। अब चलो सही है ना स्पेलिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, कुछ लोग ऐसे बोले सब्सटेंस, है ना? सब्सटेंस सब्सटेंस के टांस लियो, बैटिंग में सब लोग टांस लिया जाए, मतलब कि हुआ था कि खड़े हो सही से, ठीक? तो देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होंगे, मिक्सचर भी इसमें बोल सकते हो, इम्प्योर मैटर, इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो, मिक्सचर भी बोल सकते हो, ये बात याद रखनी है, ठीक? क्योंकि एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक? इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखो क्या है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल पहला इसका जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि ए मिक्सचर जो है शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना? यानी इसमें जो है जिससे मिलकर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक? इसका मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि वाटर और शुगर से मिलकर जो है क्या बन गया, कि इम्प्योर मैटर बन गया, ठीक? तो इस इम्प्योर मैटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक कि इसमें शुगर की प्रॉपर्टी होगी, एंड शुगर हैव, शुगर का होता है मीठा होता है, मीठा, है ना? तो ये जो इम्प्योर मैटर है ये भी क्या होगा, मीठा होगा ना भाई, है ना? क्योंकि इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी आ गई, शुगर की। इसका अपोजिट कर लो, नमक मिला लो भाई, है ना? वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये भी इम्प्योर बना, लेकिन सॉल्ट क्या होता है, नमकीन होता है ना? तो ये जो इम्प्योर बना है या मिक्सचर बना है इसमें सॉल्ट होगा, है ना? इसमें नमकीन, हमको जब पियेंगे इस पानी को तो नमकीन दिखेगा, है ना? तो प्रॉपर्टी किसकी होगी, जो कांस्टेंट, यानी इसमें जो मिला हुआ है। समझ में आई कि नहीं बात? तो ये इसका पहला हो गया। दूसरा क्या, इसको जो है हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं, सेपरेट यानी अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से,
जैसे कि अगर तुमसे बोला जाए, ठीक है, कि पानी और चीनी को मिलाकर हमने एक सिरप बना दिया, है ना, सिरप मतलब कि शरबत, है ना, तो एक सिरप हमने बना दिया। अब उस सिरप से अगर हमको शुगर अलग करना है तो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे बताओ, क्या करना होगा? उबालोगे, उबालोगे क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, बचेगा का शुगर। यानी हमने फिजिकल मेथड से क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। समझ गए कि नहीं बात को? तो ये अलग करना हो गया। हमने अभी जो पढ़ा था प्योर सब्सटेंस को, उसमें अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें हम अलग कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगा। फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता, है ना। जैसे अगर ये शरबत बना तो इसका क्या बता दोगे, क्या है ये, इसका क्या फॉर्मूला होगा, है ना। शुगर का पता है, वाटर का पता है, लेकिन जो बनेगा उसका नहीं पता ना, कुछ पता ही नहीं कितना हमने रेशियो डाला, कितने रेशियो में हमने चीनी डाला, कितने में डाला, और जो बनके तैयार होगा उसका कितना रेशियो है ना। तो ये चीजें क्या होंगी, कंपोजिशन इसका फिक्स नहीं होगा, ये बात याद रखनी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉट फिक्स्ड, नॉट, बोलो नहीं, अभी हम भाई रुक जाओ, अभी दिखा दे बहन। तो ये फिक्स नहीं होगा, समझ गए कि नहीं बात को, है, ठीक है। और जो ये चीजें मिलकर बनी हुई है, ये जो बना इम्प्योर सब्सटेंस जो बना है, ठीक, इम्प्योर सब्सटेंस जो बना, अचानक से इनका डेजा वू हुआ, किसी बंद तो नहीं। तो इम्प्योर सब्सटेंस जो बना है, ठीक, इस सब्सटेंस की खास बात क्या होगी कि ये सब्सटेंस हम जो है इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल रिएक्ट नहीं होगा, समझे कि नहीं। यानी अगर तुम पानी में चीनी मिला रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बता सकते केमिकल रिएक्शन क्या होती है? पढ़ेंगे आगे, ठीक, अभी समझ नहीं पाओगे, वो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का है, ठीक, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रिएक्शन एंड इक्वेशन ऐसे करके। तो वो जब पढ़ेंगे तो उसमें यहां से चीजें हम उठाएंगे, ये भी चीजें फिजिकल मेथड, ये सब चीजें पढ़ेंगे वहां पे, ठीक। अभी दिमाग में क्वेश्चन रखो कि ये कुछ हुआ था, क्या हुआ था, आगे पढ़ेंगे, ठीक। नोट डाउन कर लो। मिक्सचर कितने टाइप का होता है? मिक्सचर कितने टाइप का होता है सर जी का? ठीक है, तो दो तरीके का होता है, ठीक। नाम को एक बोलेंगे हिमोजीनस और दूसरा का होगा हेट्रोजीनस, ठीक। हिंदी में बढ़िया है, ठीक। तो ये वाला मिक्सचर, इसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। देखो याद आएगा, है ना, वैसे इंग्लिश में याद रही, हेमो हेट्रो, है ना। क्या होता है बताओ भाई फटाक से, हम पूछ रहे हैं होता क्या है। जो हिमोजिनस होंगे, ठीक, इनमें क्या होगा कि इनमें जो कंपोजिशन होगा, ठीक, ये यूनिफॉर्म होगा, ठीक, इनका कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ये इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। रोहित शर्मा भाषा कैसे बोलिए कि ये जो ये है वो ये है, ऐसे। अगर रोहित शर्मा टीचर होती तो ऐसे बोलती, ये मिक्सचर ये है, ये और ये, अब तुम समझो ये वो कहा है, कहीं वो है, ये है। हमका तो बड़ा मजा आता है ऐसी वीडियो देख के, जिम्मा जो है वो भूल जाते चीजें, टॉस करीन कहा लेना है भूल के सोच रहे कि कहा करना है, बैटिंग करना, बॉलिंग करना, उल्टा बोल दें, सिक्का ये मत ढूंढ कहाँ है। ऐसे भुलक्कड़ इंसान। हाँ वो मैं हेड टेले हो सरी मसन पोते। हम वो याद होती है कि सिक्का जो वो तुम्हारा हमारे लोग 10 रुपए का निकालो, ऐसे ऐसे कहा 10 रुपए है पार ऐसे। तो हमने क्या बताया कि ये जो पहला चीज क्या है,
कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक, अभी समझेंगे ये क्या होता है, अभी सिर्फ ये समझो कि ये एक शब्द है। ठीक, एंड उसके साथ साथ जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक, ये जो चीज है ये क्या होगी, ठीक, ये होगा। ठीक, अब देखो भाई, ठीक है, कि ये जो मिक्सचर होगा इसमें क्या होगा कि मिक्सचर कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन फेज एंड इज नोन एज द सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन में बोलेंगे। अ सिंगल फेज विच होमोजेनियस मिक्सचर इज प्रेजेंट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि जो इसका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। क्या होगा, एक समान, यानी एक तरीके का कंपोजिशन, जिससे मिलके बना हुआ है वो एक तरीके की चीजों से मिलके बना हुआ है ना। जैसे लिक्विड लिक्विड से बना है, सॉलिड सॉलिड से बना है, गैस गैस से बना है, समझे कि नहीं। तो इस तरीके का जो होगा उसको हम बोल देंगे समांगी मिश्रण। ठीक, उसके बाद होगा कॉन्स्टिट्यूट डिस्टिंग्विशेबल, है ना। यानी ये क्या होंगे कि डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि तुमको जब मान लो जैसे कोई इस तरीके का मिक्सचर है, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं वाटर प्लस शुगर, तो हमने बताया सिरप बनेगा। ठीक, तो इसको जब हम घोल रहे होंगे तो देखोगे जब पानी में चीनी घुला होगा तो तुमको ऐसा नहीं दिखेगा कि चीनी तुमको अलग अलग दिख रही है, अलग तो दिखेगी नहीं, उसी में मिली हुई दिखेगी ना। तो उसी चीज को हम बोलते हैं, समझे कि नहीं, डिस्टिंग्विशेबल, समझे कि नहीं, एकदम मिला हुआ है, अलग नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब अलग अलग दिखेगा तो वो ये वाला हो जाएगा, समझे कि नहीं। और उसमें भी जो कंपोजिशन होगा वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, अलग अलग दिखेगा, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल जैसे मिट्टी में अगर तुम जो है कोई कंकड़ पत्थर मिला दो तो अलग अलग दिखेगा ना, वो भी एक प्रकार का मिक्सचर है। पानी में तुम मिट्टी मिला दो, देखो अलग अलग दिखेगा कि नहीं, तो वो किस टाइप का मिक्सचर हो गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया, समझे कि नहीं बात को। तो ये चीज याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक, होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्स्टिट्यूएंट का लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, समझे कि नहीं। तो ये याद रखना है। ठीक, एग्जाम्पल में वाटर प्लस शुगर इज इक्वल टू सिरप, और दूसरा वाटर प्लस सॉल्ट, वो भी सिरप लिख दो। ठीक, तो ये चीज है। ठीक, एक और एग्जाम्पल और इसके लिखे हुए हैं, जैसे कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उस मेटल्स को हम एलॉय बोलते हैं, यानी मिश्र धातु। ठीक, मिश्र धातु मतलब क्या है कि हमने दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया। ठीक, जैसे कि हम लोहे को मिला देते हैं और एक और दो धातुओं को मिला देते हैं, तो उससे क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास हो गया, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ठीक, स्टील हो गया, ठीक, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल मिलता है कि नहीं, तो वो सब क्या है, वो एलॉय है, दो या दो से अधिक मिक्सचर को मिला के। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के। ठीक, कि मिक्सचर कैसे बनता है। ठीक, उसके बाद ये हेट्रोजेनस क्या होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा, यही मेन बात है इसकी। नॉन यूनिफॉर्म, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, है ना। हाँ, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन 9th वाला जितना भी चीज है सब कक्षा 11 में फिर से आएगी, फिर याद करियो कक्षा 11 का, कई सोल्यूशन भी तुम कक्षा 9 में पढ़े रहा। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक, हमने क्या बताया, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी अलग अलग दिखेगा, समझे कि नहीं। मिक्सचर जब बनाओगे इस तरीके से तो इसमें सब चीजें तुमको अलग अलग दिखेंगी। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जैसे इसका, ठीक है, एग्जाम्पल होगा जैसे इसका कि अगर हम सैंड में सीमेंट मिलाते हैं, यानी मिट्टी में सीमेंट मिला दो, ठीक, तो अलग दिखेगा जो भी बन के तैयार होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पानी और वाटर को मिला देते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑयल और वाटर, सबसे बढ़िया, है ना। पानी में कभी तेल डाल के देखा होगा, तेल क्या करता है, ऊपर तैयार करता है ना। तो सिंपल सा ये इसका एग्जांपल, समझे कि नहीं। एग्जाम में एक लाइन की डेफिनेशन आएगी और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, कि व्हाट इज हेट्रोजेनस एंड व्हाट इज होमोजेनस, है ना। ये दोनों में डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, बस हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, कंसेप्ट याद रखोगे। इसमें क्या है कि इनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, इसमें जो इंडिस्टिंग्विशेबल है, और इसमें क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बस, समझे कि नहीं। एक पॉइंट को पकड़ो, उसी से डेफिनेशन का निर्माण हमेशा करो, याद रखो। ये कब होंगे, जब 50 बार इसका रिवीजन करोगे, समझे कि नहीं। इसीलिए वीडियो बनवा दे रहे हैं, क्या बनवा दे रहे हैं, ताकि ये सब लेक्चर तुमका जब मन करे तब देख सको। ये वाली चीजें जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको समझना। कक्षा 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यही है। ठीक, कई हद तक इसे याद रहा,
सब याद रहा पढ़ा है 50 साल तक। विलियन यानी कि सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, ठीक। तो सोल्यूशन यानी विलियन इसको बोलता है, ठीक। तो जब कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 पढ़े हो, ठीक, तो पहले कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 2 एक बार खोल के देख लो जल्दी जल्दी कि हुआ तरीका है, है ना। तो मतलब तुमसे पूछिए कि सोल्यूशन क्या होता है, दराज से बता दो, समझोगे नहीं। हेमोजेनस मिक्सचर, ठीक, ये वाले जो मिक्सचर हैं, ठीक, हेमोजेनस मिक्सचर जो है, इनको जब हम जो है दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को हम मिला देते हैं, ठीक, मतलब टू, देखो हेमोजेनस मिक्सचर क्या होंगे अभी पढ़ा, ऐसे मिक्सचर जिनमें क्या हो, जिनमें जो कंपोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, कंपोजिशन उसमें यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक, साथ में उसे उसमें जो चीज मिल जाए वो दिखे ना, है ना, वो पूरी तरीके से मिल जानी चाहिए। तो जब हम इस तरीके के दो मिक्सचर कोई भी हो जाए या फिर एक ही मतलब इस तरीके का हो, ठीक, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उसको फिर हम सॉल्यूशन बोल देंगे, टू और मोर जो है मिक्सचर, ठीक। तो ये समझेंगे नहीं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से भाई, ठीक। एग्जाम्पल है जैसे कि इसमें कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक इस सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, कैसे, पे टू द टेंशन, काहे कि यहाँ तुम लोग पे कर रहे हो, ठीक। तो कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी होती है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्रेस करके भरी जाती, समझेगी नहीं, तो गैस उसमें भरी जाती है, समझेगी नहीं। और जैसे कि वाटर होता है ना, क्या होगा, वाटर, और बहुत सारी चीजें होती, समझेगी नहीं। लेकिन तुमको उसमें अलग से तो कुछ दिखेगा नहीं, कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है, उसमें जो फ्लेवर डाला गया है, जिस चीज का फ्लेवर डाला गया वो चीज तुमको आराम से दिखेगी उसमें, है ना। जैसे मान लो मैंगो वाला है, अब मैंगो वाला तुमको दिखेगा, है ना। तो वो सब अलग अलग तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक। तो उनमें अलग अलग फेवरेबल मतलब जो है कह सकते हो कि एक उनका टेस्ट अलग अलग सबका होता है, तो मैं वो चीज भी टेस्ट के लिए कुछ चीज डाल दी जाती है और बहुत सारी चीजें डाली जाती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक। लेकिन उनको देखोगे तो वो क्या है, वो होमोजेनस मिक्सचर है सारे सारे, है ना, और उसमें दो या दो से ज्यादा उसमें पड़े हुए हैं मिक्सचर, समझे कि नहीं। तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक। अब सोल्यूशन में जो होता है कि सोल्यूशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का सोल्यूशन हो सकता है, ठीक। पहला होगा गैस वाला सोल्यूशन, जिसको हम गैसियस सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक, यानी गैस का हम मिक्सचर कर दें, समझे कि नहीं, किसका मिक्सचर कर रहे हैं, गैस का, गैस का सोल्यूशन जब बन जाए तो गैसियस सोल्यूशन, ठीक। गैसियस सोल्यूशन में क्या होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें ऑल गैसेस मिक्स टुगेदर फॉर्म अ हेमोजेनस मिक्सचर, हेमोजेनस सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो या दो से अधिक क्या होंगी, गैसें होंगी, ठीक, टू और मोर देन, ठीक, गैसेस या गैस, ठीक। इसमें दो या दो से ज्यादा क्या गैसें मिलकर क्या बना रही हैं, एक सोल्यूशन बना रही हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, ये वाला सोल्यूशन बोल देंगे, है ना, गैसियस सोल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे सीएनजी हो गया, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड कर दिया जाता है ना, उसको प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है, समझे कि नहीं, ये इसका एग्जांपल हो गया। और जैसे एलपीजी हो गया, है ना, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये सब क्या जैसे एग्जांपल हैं गैसेस सोल्यूशन के, है ना, क्योंकि इसमें मोर देन 2 गैसेस इन्वॉल्व है ना, वो सब मिलके बना दिया गया एक सोल्यूशन। उसके बाद है सॉलिड, सॉलिड लिक्विड पहले पड़ता है, लिक्विड सोल्यूशन, है ना। तो लिक्विड सोल्यूशन क्या होगा, इसमें दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, लिक्विड होंगे। अब इसको तनिक ध्यान से समझ लो, है ना, ध्यान से क्या समझना है, तो देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, अभी आगे भी करेंगे, ठीक है, कैसा क्वेश्चन बनेगा। देखो इसमें दो चीजें जो मिलके बन नहीं होंगी, ठीक, जैसे एक लिक्विड है, ठीक, मतलब कोई चीज मिलके बन नहीं है तो एक लिक्विड है मान लो उसमें, ठीक, तो ये लिक्विड है, इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, यही तो बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक। यानी जो चीज हम मिला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया, ठीक, तो पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक, उसमें हमने चीनी मिला दी, है ना, क्या मिला दी, चीनी यानी कि शुगर। अब शुगर सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, सॉलिड है ना। उसी के स्थान पे पानी में मान लो हमने मिला दिया कोई गैस मिला दी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, गैस है,
है ना। उसी के स्थान में मान लो हमने रुआवजा मिला दिया, ठीक है, एक मन तो नहीं कर रहा, ठीक। और कुछ भी मान लो, जैसे इसमें हमने कॉफी मिला दी, है ना। अब कॉफी दो तरीके की होती, एक तो पानी पहले घोल लेगा कॉफी, है ना, तो लिक्विड हो गई ना, तो लिक्विड मान लेते, लिक्विड वाली कॉफी, कोल्ड कॉफी बन नहीं, ठीक, हम बहुत पीते इस समय का कि ये लिक्विड में शुगर मिला है तो सॉलिड हो गया, और लिक्विड में गैस मिला है ना, और कॉफी मिला है तो लिक्विड हो गया, तो तीनों चीजें मिला सकते हैं, तो तब भी ये क्या कहलाएगा, लिक्विड सोल्यूशन। ये जो है, यानी ये जो लिक्विड हमने मिलाया पहले, यानी पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर, तो जो हमने पहले मिलाया है वो अगर लिक्विड है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन ये जो हम मिला रहे हैं इसको हम सोल्यूट बोलेंगे, सोल्यूट, सोल्यूट, समझे कि नहीं, क्या बोलेंगे, सोल्यूट। इसको बोलते विलेय, हिंदी में क्या बोलेंगे, विलेय। इसको बोलेंगे विलायक। कक्षा 12 तक हमका समझ में नहीं आवा ये हुआ का है ना, हम परेशान है कि आत्मा मात्रा पे के लिए समझ में नहीं आवा। फिर एक दिन 9th की हमका किताब लगी कि हम कर देखो मैं लिखा साफ साफ, तो ये 3 तरीके का हो सकता है, ठीक, तुम्हारी बुक में तीनों तरीके का दिया है। जैसे अगर लिक्विड मिला देते हैं, लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, जैसे पानी में एथेनॉल मिला दो, दारू, है ना, पानी में दारू मिलाते पिए, देखा होगा, पिए तो नहीं हो गई, अभी ना पियो, है ना। उसके बाद क्या, सॉलिड सोल्यूशन, ठीक, इसको यही खत्म करेंगे, ठीक। सॉलिड सोल्यूशन यानी जब कोई दो सॉलिड मिल जाए आपस में, ठीक, समझे कि नहीं। जैसे अभी हमने जो पढ़ा था एलॉय एग्जांपल, ठीक, होमोजेनस में हमने एक एलॉय पढ़ा था ना एग्जांपल में, ठीक। तो एलॉय क्या है, एलॉय एक तरीके से सॉलिड का एग्जांपल है, जब हम सॉलिड को क्या करें, टू और मोर देन सॉलिड्स हो, टू और मोर सब्सटेंस हो, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल हमने क्या बताया, स्टील बताया, ठीक, ब्रॉन्ज बताया, ठीक, तो ये सब इसके एग्जांपल है, समझे कि नहीं। जब दो या दो से ज्यादा क्या हो जाए सॉलिड में हम मिला दे एक साथ, और उससे जो मिलकर तैयार होता है उसे फिर हम बोल देंगे सॉलिड सॉल्यूशन, समझे कि नहीं बात को। इसको एक और तरीके से देख सकते हो, ठीक, इसको ऊपर कर लेते हैं। सॉल्वेंट को हम बता देते हैं जिसकी मात्रा अमाउंट ज्यादा है, ठीक, जिसका अमाउंट क्या हो ज्यादा है उसको भी हम बोल सकते हैं, ठीक। तो जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक। ये भी इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, समझे कि नहीं। और दूसरी चीज भी हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, कि जो डिजॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब क्या होता है, घुल जाए, है ना, जो चीज घुल जाए। जैसे पानी और नमक अगर हम मिलाते तो उसमें घुलेगा क्या, मतलब किस में घुलेगा, तो वो किस में डिजॉल्व हो रहा है, पानी में डिजॉल्व हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, है ना। जो डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट हो जाता है, समझे कि नहीं। तो ये बात याद रखनी है, ठीक। एक होता नहीं अक्षर लिख दे, डिजॉल्व अदर कंपोनेंट, यानी जिसमें क्या हो, अन्य चीजें क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, है ना। और जो चीज डिजॉल्व हो रही है उसको हम क्या बोल देंगे, सोल्यूट बोल देंगे, ठीक। तो डिफरेंस याद रखना है, समझे कि नहीं, क्या याद रखोगे, डिफरेंस इसका याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने बता ही दिया, जैसे वाटर और शुगर अगर हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक, तो जो सिरप बन रहा है, ठीक, तो इस सिरप में वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना, और जो शुगर है ये सोल्यूट है, ठीक, विलेय और विलायक, ठीक। और जो बन के तैयार होगा ये क्या होगा, विलयन यानी सोल्यूशन। समझ में आई कि नहीं बात। प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, अभी हम बता देंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन यानी कि विलयन की गुण, गुण क्या होंगे, भेली क्या होगी, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो विलयन होता है, ओनली सोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन, ठीक। इसमें कौन से होंगे, जो सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबल होगा मतलब क्या होगा, हाँ, जो घुल सकते हैं, है ना, उनको हम बोलेंगे सोल्यूबल सब्सटेंस, सोल्यूबल सब्सटेंस, है ना। जैसे कि क्या होगा, जैसे शुगर है तो वो क्या है, घुल सकता है ना, तो वो सोल्यूबल सब्सटेंस सॉल्ट हो गया, है ना। और क्या हो गया, मिश्री और कुछ बचा है, तो होमोजेनस मिक्सचर तो हमने पढ़ा ही कि वो एक सोल्यूशन होता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत छोटे, कितने छोटे होंगे, नापो बैठ के,
ठीक है। कितने छोटे होंगे नापना है बैठ के, ठीक। सच में ये एक्सपेरिमेंट है तुम लोग की क्लास में, एक्टिविटी है, नापो बैठ के कितने छोटे हैं, ठीक। पार्टिकल स्मॉल, वेरी स्मॉल यहाँ लिख लो, ठीक। कितने बड़े होते तो लगभग में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेकर, हाँ 1 नैनोमीटर तक होंगे, ये इसमें लिखा है, ठीक। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर समझते हो कितना होगा? जैसे मान लो ये एक पटरी है, ठीक। ये है 10 सेंटीमीटर, 10 ने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10, तो ये एक क्या हो गया? नैनोमीटर, बहुत छोटा होगा, है ना। तो इतने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, जो कि हमको अपनी आंखों से दिखाई देंगे, बताओ है? कैसे दिखाई देंगे? तुम देख के दिखाओ, पानी में चीनी नहीं देखा जा, ने पढ़ा है, तो वो नेकेड आई से नहीं दिखा देते। नेकेड आई मतलब कि जो हम लोग की आंखें हैं, ठीक। तो नेकेड आई से हम लोग ये देख नहीं सकते, ठीक, याद रखना। इसके बाद हम कोलाइडियल विलेन पढ़ेंगे, वो सब में दिखाई देगा, ठीक, इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक, क्योंकि इसमें जादू है ना, पूरा पूरा घुल जाएगा तो कैसे दिखेगा, ठीक। इसमें अगर हम लाइट पास करेंगे तो वो स्कैटर नहीं होगी, है ना, लाइट स्कैटर नहीं करेगी। स्कैटर मतलब समझते हो, है? फैलेगी नहीं, फैलती नहीं, है ना। सिंपल सा है, अगर हम इसमें पानी मिला दे, पानी में चीनी घोल दिया ऐसे, और यहां से हम लाइट मारते हैं इसके ऊपर, ठीक, तो ये तुमको इस पार से तुरंत चली जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर फैल जा रही है। क्यों नहीं फैले? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल पूरे घुले हुए हैं। अगर घुले नहीं होते तो वो पार्टिकल इस पर लाइट में रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके अंदर वो दिखता, है ना। इसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है ना, बहुत कमाल का होता है, मजा आता है इसको देख के, लेकिन ना कर भाई, गरीब बनना भाई, ठीक है। तो ये इसकी तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? solution is very stable system, the solute particle do not settle down when the solution is left unrested in the fountain। इसका मतलब क्या है कि स्टेबल है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा? स्टेबल सॉल्यूशन, ठीक। ऐसा नहीं होगा जैसे मान लो हमने पानी में चीनी घोला और उसके बाद कुछ टाइम देखो तो पानी के जो चीनी के पार्टिकल वो नीचे आके तुमको मिले, ऐसा नहीं होगा, है ना, अगर पूरी तरीके से घोल दिया है तब, है ना। तो सोल्यूशन की खास बात क्या है? ये वाली स्टेबल है, कि जब हम पानी को चीनी में घोल देंगे तो अब चीनी इसमें घुल चुकी है, अब तुमको दिखेगा नहीं चीनी, है ना। तो अगर इसको छोड़ दोगे तो वो नीचे नहीं आएंगे क्योंकि घुल चुके हैं ना। तो स्टेबल है, जैसे था वैसे रहेगा, परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाले, सेटल डाउन नहीं होते हैं ये चीज, यहाँ पे लिख लो, बहुत काम का शब्द है। अपनी गर्मी है, अच्छा सोचो हम लोग यही टाइम शाम के टाइम पढ़ते, तो हम लोग अब तक एकदम आग निकल रही होते शरीर से, बहुत गर्मी होती है, यही खातिर शाम का नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आधी जून तो पढ़ना ही पड़ी ना, गर्मी दूर हो जाए बस जिंदगी से। The solute particle cannot be separated from the solution by filtration। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं अलग नहीं कर सकते, पृथक्करण नहीं कर सकते, है ना। फिल्ट्रेशन मेथड जानते हो कि नहीं? है, इधर बताओ भैया, फिल्ट्रेशन मेथड जानते हो कि नहीं? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन सही है, तुम लोग का याद वाला नहीं कहा भाई, कक्षा 5 मारा तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। फिल्टर पेपर होता, उसमें गंदा पानी डालो, बाद में साफ हो जाता है ना फिल्टर पेपर से, तो वही है, इससे हम अलग नहीं कर सकते। यानी मिट्टी में पानी घोल के तुम मिट्टी अलग कर लोगे फिल्ट्रेशन मेथड से, लेकिन ये जब सोल्यूशन इसमें नहीं, यानी चीनी और पानी अलग अलग नहीं होगा, ये बार घुलेगा तो फिर गर्माई करे पड़ी, आग लगा पड़ी, समझो कि नहीं। तो ये है आज का टॉपिक, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पता नहीं कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है।